बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बायोलॉजी के हवाले से क्लास 10 चैप्टर 3 हमारा चल रहा था, तो उसका जो आज टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिसऑर्डर ऑफ द आइज़, आँखों की बीमारियाँ, डिसऑर्डर ऑफ द आइज़। वो आज हम डिस्कस करेंगे, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक्स के अंदर। तो डिसऑर्डर ऑफ आई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आई प्रॉब्लम है, आई डिजीज है, उसको बोलते हैं हम, जो हमारे सिलेबस में सामने हुआ है, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस इसको बोलते हैं, इस बीमारी को। तो इसमें होता है क्या है, इस बीमारी के अंदर कि इसमें अंधेरे के अंदर, यानी जैसे मगरिब का टाइम हो जाता है तो थोड़ा सा अंधेरा छा जाता है, तो इसमें नज़र आना बंद हो जाता है, वो कम नजर आता है। तो ये बीमारी किस वजह से होती है, उसको हम डिस्कस करते हैं क्या होती है। तो इसमें रोड सेल जो है डिम लाइट के अंदर, हमने पढ़ा था रोड सेल जो डिम लाइट के अंदर एक्टिव होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। तो रोड सेल जो है, रोड सेल ये जो कंटेन एक पिगमेंट होता है, प्रोटीन, इसको बोलते हैं रिडोप्सन। क्या बोलते हैं इसको? रिडोप्सन। रोड सेल्स ये हैं जो आइज के रेटिना के ऊपर होते हैं और डिम लाइट के अंदर सेंसिटिव होते हैं। तो इनके पास खास किस्म का पिगमेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं? रिडोप्सन। तो जब लाइट इनके ऊपर पास होती है रिडोप्सन के ऊपर, तो ये नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं। तो नर्व इम्पल्स जनरेट होती है, तो जब नर्व इम्पल्स जनरेट होती है तो इन द एब्सेंस ऑफ लाइट द ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स ज्वाइन टू फॉर्म रिडोप्सन, तो फिर वो दोबारा रिडोप्सन बना देती है। तो इसमें क्या होता है, व्हेन लाइट, ठीक है, पास ऑन रिडोप्सन, रिडोप्सन को पड़ती है तो जनरेट नर्व इम्पल्स जनरेट होती है। नर्व इम्पल्स पैदा होती है जो ब्रेन के अंदर थ्रू द नर्व मैसेज लेके जाती है। तो इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, जब हम लाइट पास हो जाती है, पास होने के बाद तो ये ब्रेक डाउन है, ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स हैं, यानी रिडोप्सन है, ये ब्रेक हो, जब लाइट पास होती है ये ब्रेक हो जाते हैं। जब लाइट पास होकर गुजर जाती है तो दोबारा ये रिडोप्सन या ब्रेक प्रोडक्ट्स हैं अगेन कन्वर्ट टू रिडोप्सन, फिर दोबारा रिडोप्सन कर लेते हैं। ठीक है, हाँ जी। इस बीमारी में जब लाइट रिडोप्शन के ऊपर से पास होती है तो ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं और नर्व इम्पल्स जनरेट होती है। तो फिर जब लाइट पास हो जाती है दोबारा ये ब्रेक डाउन प्रोडक्ट दोबारा ज्वाइन करके दोबारा मिलके क्या कर देते हैं, फिर रिडोप्सन बना देते हैं। तो ये रिडोप्सन जो है क्या करते हैं, डिम लाइट के अंदर वर्किंग करते हैं। और ये रिडोप्सन जो है ह्यूमन बॉडीज के अंदर विटामिन ए की वजह से मेन बनता है। किसकी वजह से? विटामिन ए की वजह से बनता है। और अगर बॉडी के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाए, अगर बॉडी के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाए तो फिर ये रोड सेल जो हैं ये सही तरह मैनेज नहीं कर पाएंगे, सही तरह फुल एक्टिव नहीं हो पाएंगे, फुल काम नहीं कर पाएंगे कि अंधेरे के अंदर जो हम चीज़ देख रहे हैं वो क्या चीज़ है, किस तरह की है। तो इमेज जो है वो सही नहीं बनेगा, बल्कि बाद दफ़ा तो बनता ही नहीं है जब सीरियस कंडीशन हो जाती है। तो इसी को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं इसी बीमारी को, क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये जो रिडोप्सन है, ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी जो है
ह्यूमन बॉडी ब्रेक रिडक्शन, ठीक है, ब्रेक रिडक्शन विटामिन ए विद विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन ए से बनाती है। तो विटामिन ए दूध के अंदर भी पाए जाते हैं और हमारे दूध के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर भी पाए जाते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ फ्रूट्स के अंदर, मुख्तलिफ सब्जियों के अंदर भी पाए जाते हैं। तो इस तरह विटामिन ए जो है इसकी मौजूदगी, यह विटामिन ए जो है रिडक्शन बनाने में मेन मददगार साबित होती है। तो अगर बॉडी के अंदर, इफ बॉडी does not contain या deficiency, if body deficiency of vitamin A causes poor night vision, रात को सही तरह नजर नहीं आएगा अंधेरे के अंदर। तो इस बीमारी को क्या बोलते हैं? इस बीमारी को दिस डिजीज इज कॉल्ड, your problem is called night blindness। इस बीमारी को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं इस बीमारी को? नाइट ब्लाइंडनेस, यानी विटामिन ए की कमी से। तो विटामिन ए की जिस्म के अंदर कमी नहीं आनी चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो विटामिन ए से जो है वो रिडक्शन बनते हैं। अगर बॉडी के अंदर विटामिन ए की कमी आ जाती है तो रिडक्शन सही नहीं बनेगा, तो जिसकी वजह से फिर डिम लाइट के अंदर या अंधेरे के अंदर नज़र नहीं आएगा या बिल्कुल ही वो थोड़ा नज़र आएगा। तो अगर सीरियस हालात हो जाते हैं तो फिर जैसे ही मगरब का टाइम होना जैसे शुरू हो जाता है, थोड़ा सा अंधेरा सा होता है तो नज़र आना बंद हो जाता है, तो फिर उस आदमी को सहारे की ज़रूरत पड़ती है। तो इस बीमारी को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये क्या होती है? रॉड सेल जो बनाते हैं, डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। और नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कलर ब्लाइंडनेस। क्या है? कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस यानी इसके अंदर जो आदमी है, जो पर्सन है जिसको ये बीमारी होती है, वो मुख्तलिफ कलर के दरमियान फ़र्क नहीं कर पाता। मुख्तलिफ कलर जो हैं, खासकर जो प्राइमरी कलर्स तो उनके दरमियान वो क्या फ़र्क नहीं कर पाता, डिस्टिंग्विश नहीं कर, उनको पहचान नहीं सकता कि ये उल्ट कलर है, ग्रीन है तो रेड बता रहा है, रेड है तो ब्लू बता रहा होगा। तो इस तरह उसको इसमें प्रॉब्लम होता है। तो ये प्रॉब्लम किस वजह से होता है इसको हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें कौन सेल है, कौन सेल है वो पिगमेंट बनाते हैं, कंटेन पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट होता है उसको बोलते हैं एडोप्शन। क्या बोलते हैं इसको? एडोप्शन। ये पिगमेंट बनाते हैं कौन सेल? कौन बनाते हैं? कौन सेल है वो जो रेटिनास के ऊपर होते हैं, तो वो कौन सा पिगमेंट बनाते हैं? एडोप्शन। ये कौन जो है ये मेन 3 टाइप्स होते हैं। मेन 3 टाइप्स, ठीक है। और 3 टाइप्स के होते हैं और हर टाइप ये है स्पेसिफिक एंड ईच टाइप है स्पेसिफिक एडोप्शन। स्पेसिफिक एडोप्शन 3 तरह के, मेन तरह के कौन सा? तो 3 तरह के होते हैं और तीनों के पास ही अपनी मखसूस एडोप्शन होती है।
अब ये जो टाइप्स हैं, ये तीनों टाइप जो हैं, हर टाइप जो है जो प्राइमरी कलर है उसको रिकॉग्नाइज करती है। ये टाइप है रिकॉग्नाइज the primary three primary colors. थ्री प्राइमरी कलर्स। तो हर टाइप जो है जो बेसिक प्राइमरी कलर्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशंस करती है। वो प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं? वो ब्लू, ग्रीन, रेड। ब्लू, ग्रीन, रेड। ये इसको ग्रीन को हम ग्रीन से लिख लेते हैं, और रेड को रेड से लिख लेते हैं जी। ये तीन प्राइमरी कलर्स हैं। तो तीन तरह के ही कॉन्सेप्ट होते हैं मेन। तो हर एक के पास स्पेसिफिक अडॉप्शन होती है, खास कोऑर्डिनेट होती है, और ये तीनों ही हर एक प्राइमरी कलर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो जो प्राइमरी कलर है ब्लू, ग्रीन, रेड, ब्लू, ग्रीन, रेड, अगर इनमें से तीनों में से कोई भी जो कॉन्स हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं करती और उनको डिफिकल्टी होती है इन कलर को आइडेंटिफाई करने में, क्या होती है, सही तरह आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो फिर उस आदमी के अंदर क्या होती है कि कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी, यानी वो मुख्तलिफ कलर्स के अंदर फ़र्क नहीं कर पाएगा। तो जिसकी वजह से फिर उसको ये कलर जो है उल्टे नजर आएंगे, यानी ब्लू है तो उसको ग्रीन नजर आएगा, ग्रीन है तो उसको रेड नजर आएगा। तो इस तरह उनके अंदर वो आइडेंटिफिकेशन जो है सही तरह कलर्स के अंदर नहीं कर पाता। तो इसलिए इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी। क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस की, यानी वो रंगों के अंदर फर्क नहीं कर सकता। तो इस तरह इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। तो इसमें क्या होता है कि ब्लू, ग्रीन, जो रेड है ना, इसमें इफ द पर्सन, थोड़ा सा नोट करते हैं, if any cones cell not work well and become difficult to recognize that color, वो कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो सब पर्सन does not able to distinguish the different colors। तो इन कलर्स को वो मुख्तलिफ कलर के दरमियान फर्क नहीं कर पाएगा। तो इस बीमारी को क्या बोलेंगे? दिस डिजीज का कलर ब्लाइंडनेस। इस बीमारी को है कलर ब्लाइंडनेस, और ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। और ये क्या है? जेनेटिक प्रॉब्लम। जी, ये कलर ब्लाइंडनेस की जो बीमारी है और ये नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी है, ये किसी वजह से होती है? विटामिन ए की कमी से। और ये बीमारी है, इसमें रॉड सेल जो हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर पाते, तो मुख्तलिफ कलर्स के दरमियान फ़र्क नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। तो ये प्रॉब्लम जो है जेनेटिक प्रॉब्लम है, पेरेंट्स हैं आगे उनके बच्चों के अंदर ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इसका फिर बेहतर हाल तो यही है
तो आगे जो नेक्स्ट जनरेशन हैं उनकी जो शादियाँ हैं वो किसी और फैमिली में की जाए जिसके अंदर ये बीमारी ना पाई जाती है, तो फिर उनके बच्चों के अंदर ये बहुत कम चांसेस होंगे इस बीमारी के ट्रांसफ़र होने के। तो जेनेटिक प्रॉब्लम्स को इस तरह भी प्रॉब्लम को हल किया जाता है। और भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं जेनेटिक प्रॉब्लम, तो इसके अंदर ये कलर ब्लाइंडनेस की भी बीमारी है, ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स में आती है। तो नेक्स्ट जो हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं वो दो और प्रॉब्लम जिसको हम डिस्कस करते हैं। उसमें दूर की नज़र और नज़दीक की नज़र इंसान की कमज़ोर हो जाती है। दूर की नज़र और नज़दीक की नज़र जो है वो कमज़ोर हो जाती है। तो उसको हम किस तरह नज़र को फिर हम किस तरह कवरेज करते हैं, उसको किस तरह एडजस्ट करते हैं। तो दूर की नज़र जो होती है उसको बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया यानी दूर की चीज़ें वाज़े नज़र नहीं आती, दूर की चीज़ें वाज़े नज़र नहीं आती। तो किस वजह से नज़र नहीं आती और फिर इस प्रॉब्लम को हम किस तरह सॉल्व करते हैं। तो दूर की नज़र, तो इसमें क्या होता है, आई बॉल जो है ना वो लैम्बर्ट हो जाती है, आई बॉल ऑयल बॉल जो है वो थोड़ा सा लंबोतरी हो जाती है। तो सच पर्सन डज नॉट, फिर इसमें क्या होता है, सच पर्सन डज नॉट सी द distant object clearly। तो इसमें दूर की चीजों को वो वाज़े नहीं देख सकता, क्लियर नहीं दे सकता। तो इसमें होता है क्या है, इमेजेस फॉर्म in front of the retina। रेटिना से पहले इमेज बन जाता है, किससे, रेटिना से। हम इसके डायग्राम बना के हम आपको दिखाते हैं। ऑयल बॉल जो है ना ये क्या होता है, ऑयल बॉल जो है ये थोड़ा सा क्या हो जाती है, इलोंगेटेड हो जाती है। तो इसमें आंख के अंदर कन्वेक्स लेंस होता है। तो इसमें प्यूपल के थ्रू, कॉर्निया प्यूपल के थ्रू जब इसमें लाइट पास होती है, कौन से लेंस के अंदर, जो आंख के अंदर खुद ही तौर पे लगा होता है कन्वेक्स लेंस। तो इसमें जब लाइट पास होती है तो ये आई बॉल जो है मायोपिया के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा लंबोतरी शक्ल में जाती है, इलोंगेटेड फॉर्म में जाती है। और इसमें जो इमेज जो है ना वो क्या बनता है, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। यानी इमेज जो है वो यहां बन जाता है इस जगह पे, ये रेटिना है तो इसके ऊपर इमेज बनने के बजाय वो रेटिना से पहले इमेज बन जाता है। तो जब आई बॉल जाए क्या हो जाती है, इलोंगेटेड में मिलती है मायोपिया के अंदर। तो उसमें जब लाइट पास होती है हमारे लेंस के अंदर से पास होके, तो इमेज जो है वो रेटिना से पहले बन जाती है। तो जिसकी वजह से फिर वो जो दूर की चीजें हैं वो वाज़े नजर नहीं आती। तो इसको प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, फिर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, तो इसमें फिर हम तो इसमें फिर हम कनकेव लेंस जो है ना वो यूज करते हैं। कौन सा लेंस यूज करते हैं, कनकेव लेंस। ये वाला कनकेव लेंस, यानी कि हमारी जो हम एनक यूज करते हैं तो उसके अंदर जो लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं वो कनकेव लेंस। कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस।
ये कनकेव लेंस भी यूज होता है। तो इसमें फिर क्या होगा, पिक्चर जो है कनकेव लेंस को बिल्कुल फोकस करके पिक्चर को रेटिना के ऊपर बनाएगा, इसके ऊपर रेटिना के ऊपर पिक्चर करेंगे, यानी बिल्कुल से। तो फिर हमें सही तरह वाज़ेह नजर आ जाए। फिर हमें दूर की चीज़ें भी ऐनक लगाने से उसमें लेंस जो है ना वो तो रेक्टिफाई करेंगे। दिस प्रॉब्लम रेक्टिफाई यूज द कनकेव लेंस, यानी इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए फिर हम क्या यूज करेंगे, कनकेव लेंस यूज करेंगे। तो ये इसका क्या है, ट्रीटमेंट, क्या है इसका ट्रीटमेंट। और ये कौन सी, मायोपिया, ये मायोपिया की बनने। तो इसमें क्या होता है, कनकेव लेंस यूज करते हैं। तो फिर कनकेव लेंस यूज करके, तो कनकेव लेंस इमेज को बिल्कुल रेटिना के ऊपर बनाता है और फिर हमें दूर की चीजें भी हमें वाज़ेह नजर आती हैं। तो पिक्चर्स का रेटिना के ऊपर बनना बिल्कुल, फिर उसको वो सही तरह रेटिना जो है सही तरह आइडेंटिफाई करेंगे, उसके ऊपर रोड सेल है कौन सा है, तो वो सही इमेज बना के नर्व के थ्रू ब्रेन के अंदर दे देंगे। तो ये है दूर की नजर। और नेक्स्ट ये है मायोपिया, आगे है हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर मेट्रोपिया, तो इसमें नजदीक की नजर जो है, नजदीक की चीजें हमें वो क्लियर नजर नहीं आती। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आई बॉल जो है वो क्या होती है, शॉर्ट हो जाती है। आई बॉल शॉर्टन, आई बॉल शॉर्टन होती है। तो सच पर्सन नॉट एबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट, नजदीक की चीजों को वो फिर क्लियरली नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट, क्लियरली नहीं देख सकता। नजदीक की चीजों को फिर उसको वाज़ेह नजर नहीं आती, धुंधली सी नजर आती हैं। इसमें क्या होता है, ऑयल बॉल जो है वो शॉर्ट हो जाती है। तो फिर इसमें क्या होता है, इमेज इज फॉर्म, image is formed behind the retina, behind the retina। तो इमेज जो है वो रेटिना से पीछे जाके बने, तो जिसकी वजह से वो पिक्चर जो है वो जो इमेज है, जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो हमें वाज़ेह नजर नहीं आएगी। तो इमेज इज फॉर्म इन द बिहाइंड ऑफ द रेटिना, रेटिना से पीछे जाके बनेगी। तो इसको हम डायग्राम से देखें, आई बॉल इसमें क्या हो जाती है, आई बॉल शॉर्ट हो जाती है। तो इसमें कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस जो हमारे यहाँ के अंदर है, तो इसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो इमेज जो है वो रेटिना से बाहर जाके बनता है, इमेज जो है वो रेटिना से आगे जाके बनता है, यानी यहाँ जाके पिक्चर बनेगी, यहाँ जाके पिक्चर बनेगी, यहाँ जाके पिक्चर बनेगी, रेटिना के ऊपर नहीं बनेगी। इमेज का रेटिना के ऊपर बनना जरूरी है। तो इसमें क्या होगा, आई बॉल शॉर्ट हो जाता है, तो जब लेंस में से कन्वेक्स लेंस में से जो लाइट पास होगी तो इमेज है वो रेटिना से पीछे जाके बनेगा। क्या बनेगा, रेटिना से पीछे जाके बनेगा, जिसके नजदीक की चीजें जो हमें वो क्लियर नजर नहीं आएंगी। तो इसके लिए फिर हम इसको रेक्टिफाई किस तरह करेंगे, इस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करेंगे। तो आई बॉल को ठीक है ना, तो आई बॉल्स के ऊपर लाइट पास हो रही है, तो इसमें लेंस कौन सा यूज करेंगे, तो इसमें कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, इसमें कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। तो फिर वो इमेज को कहां बनाएगा, बिल्कुल रेटिना के ऊपर जाकर बनाएगा,
इमेज को रेटिना के ऊपर बनाएंगे। तो इसमें जो हम ऐनक यूज करेंगे उसके अंदर जो लेंस लगे होंगे उसमें कनकेव लेंस, सॉरी कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस, ठीक। तो ये हाइपरमेट्रोपी है। और इसका ये ट्रीटमेंट है। क्लियर बात? तो इसमें हाइपरमेट्रोपी में क्या होता है, नजदीक की चीजें बाजार नहीं आती। और इसके अंदर फिर हम लेंस जो है वो कौन सा यूज करेंगे, कन्वेक्स लेंस। इसमें हमारी यानी ऐनक के अंदर कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होगा और वो इमेज को बिल्कुल रेटिना के ऊपर जाकर बनाएगा, जिससे हमें जो भी चीज़ें हम स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं वो हमें क्लियर नजर आएगी। तो आज वाले लेक्चर्स के अंदर हमने डिसऑर्डर, बीमारियां जो हैं वो डिस्कस की आइज़ की। तो उसमें कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी, और दूर की चीज़ों का क्लियर नजर ना आना, इसको क्या बोलते हैं, मायोपिया। और दूसरी नज़दीक की चीज़ों को क्लियर नजर ना आना, इसको क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। तो इनको हम डिस्कस किया, इसके डायग्राम की मदद से इसका ट्रीटमेंट भी हमने साथ डिस्कस किया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।